अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने का ऐलान किया तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा तू चल मैं आया, यानी आप लाहौर पहुंचे तो मैं भी पहुंचता हूं लाहौर में। लेकिन आसिफ जरदारी ने पंजाब की सियासत के हवाले से अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। वो पंजाब में काफ़ी दिनों से मुतहरिक हैं और पंजाब की सियासत में उनकी जो दिलचस्पी है वो पहले से कहीं ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने अब वो क्या होती है हिकमत अमली अपनी बदली है। उन्होंने फैसला किया है कि अब उनका क़याम जो है वो बिलावल हाउस लाहौर में नहीं हुआ करेगा, वो कहीं और ठहरने का प्रोग्राम बना चुके हुए हैं। वो कहाँ ठहरेंगे वो आगे चलकर, लेकिन पहले कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो अपने असल की तरफ वापस आ रही है। पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम था, छोटी छोटी जमातें हैं रहती हैं, वो जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुई, जिस तरह JUI है, अवामी नेशनल पार्टी है, ये जमातें इनका वोट बैंक या बलूचिस्तान की जिस तरह जमातें उनका होता है। लेकिन नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में 70s के बाद 2 पार्टियां जो हैं वो रहती हैं, 2 पार्टी सिस्टम, कभी इत्तेहाद होता है कभी कुछ, लेकिन बहरहाल एक पीपल्स पार्टी और एक पीपल्स पार्टी मुखालिफ। और फाइनली फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने 80s के बाद, 88 के बाद। तो ये एक IJI था, IJI के बाद फिर नून लीग बन गई। तो अब दोबारा मामला उस तरफ जा रहा है और ये सिग्नल तो खैर हमें मिल चुका हुआ था गुज़िश्ता बरस ही कि ये दोनों जमातें जो इत्तेहाद में हैं ये इत्तेहाद में चल नहीं सकती। उसके पीछे कई वजूहात थी, वो मैं वजूहात पहले बता चुका हूँ, दोबारा कुछ बताऊँगा। लेकिन अब जो पाकिस्तान की सियासत है वो अपने असल की तरफ जा रही है। तहरीक इंसाफ जो है वो अपने साथ अपने अंदर में लड़ रही है। PTI की लड़ाई इस वक्त हुकूमत के यानी अपोजिशन के साथ नहीं है, अपनी मुखालिफ जमातों के साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के साथ नहीं है। इमरान खान की लड़ाई अपने अंदर है, अपने साथ है, अपनी जमात के साथ है, अपनी कारकर्दगी के साथ है, अपनी हुकूमत के साथ है। इसलिए फिर इमरान खान साहब आप देखें कि वो तेंदुओं की वो पुरानी वीडियोस ट्वीट कर रहे होते हैं। मैं देख रहा था, कल मैंने उसका जिक्र भी किया था। इमरान खान साहब ने वो ट्वीट किया कि जी मेरी हुकूमत की, अच्छा उसके बाद वो तेंदुओं की, उसके बाद एक और एक उसमें तेंदुआ था, उसके बाद एक लेपर्ड था, उसके बाद एक और वीडियो ट्वीट की जिसमें उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपनी पनाहगाह में अपनी वो जो उनकी है क़यामगाह या जो भी उनको कहें आवाज़गाह, वहाँ पर वो सैर सपाटा कर रहे थे। तो खान साहब ने लिखा कि जी मेरी हुकूमत की सख्त पॉलिसियों की वजह से, यानी इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मेरी हुकूमत ने जो सख्तियाँ लगाई उसकी वजह से इनकी नस्ल बढ़ रही है। तो किसी सियाने ने ऊपर ट्वीट किया कि 2 साल पुरानी, रीट्वीट किया कि 2 साल पुरानी वीडियो है। ठीक है, आपकी हुकूमत का एक इसमें होगा किरदार, लेकिन ये उससे पहले चल रहा था और जिनका क्रेडिट है उनको क्रेडिट आपको देना चाहिए। लेकिन बुनियादी मतलब ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी जमात अब अपने वो क्या होता है कि बंदा तवज्जो हटाता है ना अपनी कारकर्दगी से। अपनी कोई इंसान अगर डिप्रेशन में होता है तो कहा जाता है कि यार इसकी ज़रा तवज्जो इधर उधर लगाए रखें, बातों में उनको लगाए रखें। तो इमरान खान साहब अपने आप को बातों में लगाए हुए हैं। PTI की तंजीम तोड़ना, फिर नई तंजीम बनाना, नई तंजीम में वही लोग लगाना जिनके जो सबसे ज़्यादा स्कैंडलाइज हुए हैं, उस तरह के लोगों को रखना। खुसरो बख्तियार साहब पंजाब, जनूबी पंजाब सबसे ज़्यादा स्कैंडलाइज्ड, आमिर कियानी साहब एडिशनल सेक्रेटरी अद्वियात का स्कैंडल, परवेज़ खटक साहब उनके ऊपर BRT, मलम जब्बा, वो हाँ शफकत महमूद साहब उनके मुतल्लिक को इतना बड़ा वो नहीं है पंजाब के लिए, उन्होंने जो वस्ती पंजाब के लिए जिन साहब को रखा है। अली जैदी साहब, वो तो सईद गनी साहब वो कहते हैं कि जी वो ज़रा सिर्फ KPT के चेयरमैन का उनसे नाम उनके सामने ले लें तो वो छिड़ जाते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि सईद गनी साहब कई बार उनको कह चुके हैं सामने कि जी आपने उनसे कोई पैसे पूसे मांगे थे, रिश्वत मांगी थी। तो वो खैर सईद गनी जाने, अली जैदी साहब जाने, उनके ऊपर अलग से स्कैंडल्स हैं, सिंध के लिए उनको रखा हुआ है। कासुम सूरी साहब, वो साहब तो खुद ही अपनी सीट बचाने के चक्रों में हैं, वो स्टे पर हैं। तो बहरहाल तो PTI अपने अंदर लड़ रही है। PTI का मुकाबला अब इन जमातों के साथ नहीं है। PTI का हाल अब उस दरख्त की तरह है कि जो बाहर से तो लगता है कि बहुत मजबूत तना होगा, उसका बड़ा फैला हुआ, लेकिन अंदर से पोला हो चुका होता है। उसको 1-2 कुल्हाड़ी के वार होते हैं तो फिर पता चलता है कि ये तो ऊपर से तय बनी हुई है, अंदर तो सारी खोखला हो चुका हुआ है। तो वो खोखली हो चुकी है PTI अंदर से, तंजीमी इख्तलाफात, हुकूमत की कारकर्दगी, सब कुछ। तो ज़ाहिर है वो PTI जो खैबर पख्तूनख्वा नहीं बचा सकी, पेशावर नहीं बचा सकी, तो वो PTI अब
आगे कहाँ मुकाबला करेगी जब पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात होंगे, जब ना होंगे, जनरल इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात जिनको कहते हैं जनरल इलेक्शंस, जब वो होंगे, जब भी होंगे, चाहे 2023 में होते हैं या जो कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल के बाद कोई ना कोई तब्दीली आ जाएगी, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो उसके बाद होंगे इंतखाबात, तब उसमें पीटीआई नहीं मुकाबला कर पाएगी, ठहर नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। फिर वही होगा जो 2008 या 2013 का जो सीन था कि एक बड़ी जमात होगी, एक उससे छोटी जमात होगी। इम्कान इस बार ये है कि मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है वो ज़्यादा अभी मकबूल है पंजाब में, उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। जनूबी पंजाब पे पूरा ज़ोर है कि जनूबी पंजाब में क्या होता है, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब पे कितना फोकस करती है, सेंट्रल पंजाब से कितनी सीटें निकाल पाती है, कितनी यानी पीपल्स पार्टी के पास 6 है कौमी असेंबली की। तो ये है अब फ्यूचर पॉलिटिक्स, और इस फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए पीडीएम टूटा था। मैंने तभी मार्च में जब पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हुए थे उससे पहले गुजारिश की थी कि ये खिचड़ी पक रही है, ये इत्तेहाद इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि इमरान खान कमज़ोर हो रहे हैं और इमरान खान साहब कमज़ोर हो चुके थे। मार्च में सेनेट के इंतखाबात के बाद अगर उनके खिलाफ तहरीक एतमाद फौरी तौर पर आ जाती तो इमरान खान साहब तो गए थे, तो वो क्यों बच गए, वो अब समझ आ रहा है कि इमरान खान साहब क्यों बच गए। तहरीक अदम एतमाद के बजाय इस्तीफ़ों की शर्त क्यों पड़ी, इस्तीफ़ों की शर्त लगाकर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को इख्तलाफात के नज़र करके इत्तेहाद को उनको क्यों अलग किया गया, क्यों शोकाज नोटिस भेजा गया। पता था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो इत्तेहादी है उसको शोकाज नोटिस भेजने का मतलब ये है कि वो आपके साथ इत्तेहाद में नहीं रहेंगे। तो वो सारे के पीछे ये आज के हालात थे जहां आज पाकिस्तान की सियासत, वही मैंने कहा ना, अपने असल की तरफ पाकिस्तान की सियासत आ रही है। तो तब क्या हुआ था, तब मेरे पास एक ख़बर आई थी, अभी इत्तेहाद टूटा नहीं था, और वो मैंने ख़बर गुजारिश कर चुका हुआ था उस वक्त भी। मैंने ये मार्च से पहले वाले वीलॉग मेरे मार्च 2021 से पहले एक पूरी सीरीज़ है वीलॉग्स की, वो आप उठाकर देख लेंगे, यानी हर दूसरे तीसरे दिन इसी मौजू पर मेरा वीलॉग होता था। सियासी आदमी है, सियासी रिपोर्टिंग की है, पॉलिटिक्स ज़्यादा एक्सपर्ट उसमें अपना फोकस में रहती है, तो उस पर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें करते रहते हैं, तो वो फिर एक बार एक चीज़ आ जाए तो उसका फॉलोअप भी दिया जाता है। तो फॉलोअप में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, और वो ये था कि फ्यूचर जो है पीडीएम का वो है एक इलेक्शन अलाइंस, लेकिन उस इलेक्शन अलाइंस में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की रिवायती हरीफ है, अवामी नेशनल पार्टी जेयूआई की रिवायती हरीफ है। सिंध में जेयूआई समझती है कि हम पीपल्स पार्टी का मुतबादिल हो सकते हैं कुछ इलाकों में, तो लिहाजा जो फितरी तौर पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब का इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है, और ये उस पर बात चल भी रही थी। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब बैरून मुल्क गए थे तो कुछ गारंटीज़ थी, और ये गारंटीज़ कोई उस पर लिखी तो नहीं होती ना, मतलब यहाँ तक को मियाँ नवाज शरीफ साहब जो गारंटी अपने दे के गए थे, वो एफिडेविट जो दे के गए थे, वो क्या बॉन्ड जो भर के गए थे 50 रुपये वाला अदालत में कि जी मैं इलाज करवा के वापस आ जाऊँगा, तो फिर वहाँ जाने के बाद कहा कि नहीं जी वापस तो नहीं आएंगे हम, क्योंकि हमें तो वहाँ ज़िंदगी का ख़तरा है। तो वो बॉन्ड और वो तहरीरी गारंटी का भी कोई मोल नहीं लगा ना, उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुई, उसको भी किसी ने नहीं लिया। तो ये वाली जो गारंटीज़ होती हैं ये लिखी नहीं होती, लेकिन ये ज़बानी कलामी होती है, फिर वो जो करवाते हैं फिर वो पूरा भी करवाते हैं उस पर। तो उसमें ये हुआ था कि तहरीक अदम एतमाद जो थी वो पीडीएम के कार्ड्स पे नहीं थी, क्योंकि वो कामयाब हो सकती थी। इस्तीफे पीडीएम के कार्ड्स पर नहीं थे, क्योंकि उस पर तनाज़ा खड़ा हो सकता था असल में कि अमल करना है ना उस पर। तो वो इस्तीफ़ों को छेड़कर, इस्तीफ़ों का जिक्र छेड़कर इत्तेहाद बेसिकली तोड़ना मकसद था, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी भी कोशिश में थी, पीपल्स पार्टी के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते थे और मुस्लिम लीग नून के साथ भी इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते थे। दोनों अपने अपने तौर पर बातचीत कर रहे थे, और जिसकी बात आगे बढ़ी उसने बाकियों को साइड पे कर लिया। आज कह रहे हैं वो जो मौलाना फजल रहमान साहब के पुराने साथी हैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, उनकी स्टेटमेंट मैंने सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम को पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को पीडीएम से निकाल कर मामलात तय किए गए। अब मामला तय हुए या नहीं हुए ये एक अलग बात है। जो मुस्लिम लीग नून खुद कह रही है कि हमारे मामला तय हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, हुकूमत की चीखें निकल रही हैं, इमरान खान साहब मीटिंगों में कह रहे हैं कि जी एक वज़ीर आज़म जो नाअहल हैं वो कैसे आकर वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मामला तो तय हुए नहीं तो हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मार्च से भी पहले
मार्च से भी पहले मामला चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं सुहेल वड़ैच साहब के आर्टिकल्स की शक्ल में कि उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता बरस जो अक्टूबर को जब जो बना था, अक्टूबर 19 को जब पीडीएम बना था, तो जब अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब ने, बल्कि ये मार्च इसी साल का था, अक्टूबर 2020 में जब पीडीएम बना था और जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें करके नाम लिए थे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के और आर्मी चीफ साहब के, DGISI के, जब नाम लिए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था हमारे मामला तो ठीक हो रहे थे, हम तो बेहतर पोजीशन में आ गए हुए थे, तो आपने इमरान खान साहब को बेहतर पोजीशन में कर लिया, इनके नाम ले लिए, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वापस एक सफ़े पर आ गए हुए। तो ये मामला पहले भी चल रहे थे नून लीग के। तो बुनियादी जो चीज़ थी वो ये थी कि उससे पहले, यानी जो अक्टूबर है, अक्टूबर से भी पहले, पीडीएम बनने से पहले बातचीत चल रही थी। पीडीएम बना, नून लीग का बेहतर पोजीशन में आ गई, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए, फिर हालात ख़राब हो गए, फिर मार्च में लॉन्ग मार्च रोका गया, लॉन्ग मार्च रोकने के बाद फिर ये मामला दोबारा नेगोशिएशंस में आए। अब फाइनली इस जो मामलात हैं पीपल्स पार्टी के कहीं तय हुए हैं कि नहीं, मुस्लिम लीग नून के बहुत हद तक तय हो चुके हुए हैं, जो कि वो खुद कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की अपनी ज़बानी। तो इसके लिए पीडीएम को जो है वो तोड़ा गया था, पीडीएम से राहें जुदा की गई थी, क्योंकि अब इंतखाबात होंगे तो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के सामने होगी, चाहे सिंध में, पंजाब में पीटीआई अपने वज़न के साथ नज़र आएगी। वोट कितना लेती है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीटीआई का पंजाब में वोट बैंक बाकी रहता है, और 67 MNAs, जिनमें से 56 MNAs वो हैं जो किसी भी टाइम पीटीआई को छोड़ सकते हैं। अगर वो पीटीआई के साथ नहीं रहे तो पीटीआई तो 15, 20, 25 सीटों जितनी जमात रह जाएगी पंजाब में, यानी कैंडिडेट की वाइज, तो पीटीआई का कितना वोट निकलता है, कितनी सीटों पर मुकाबला कर पाती है, और पीपल्स पार्टी कितना अपने आप को 2008 वाली पोजीशन पे ला सकती है पंजाब में। तो ये है असल खेल, और इस खेल के लिए पीडीएम भी टूटा था, और मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब ने पेशावर का एक कामयाब तजुर्बा किया है। इस तजुर्बे को वो आगे बढ़ाएंगे, ख़ास तौर पर सिंध की तरफ इसको ले जाएंगे। सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में इन दोनों का सीट एडजस्टमेंट होगी, अलाइंस हो ना हो, सीट एडजस्टमेंट पक्का है। और पीपल्स पार्टी और एएनपी अगर सीट एडजस्टमेंट करें खैबर पख्तूनख्वा में तो और बात है, लेकिन उनका इम्कान कम है। ये वाला एडजस्टमेंट के इम्कान ज़्यादा हैं मुस्लिम लीग नून के और उनके मौलाना फजल रहमान साहब के। तो इस वजह से पीडीएम टूटा था। पीडीएम टूटने के बाद जो पाकिस्तान की सियासत जिस तरफ आनी थी उस तरफ जा रही है, और उसी दौरान क्योंकि इस तरफ जाना है तो सिर्फ एक हाथ तो नहीं ना जाएगा, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, उल्टा हो गया। तो आसिफ जरदारी साहब ने फैसला किया है कि वो मॉडल टाउन में क़याम करेंगे। बिलावल हाउस दूर है, बिलावल हाउस बहरिया टाउन में है, वहाँ पर आम कारकुनों की, सहाफ़ियों की, मीडिया की अप्रोच नहीं होती। जब सियासत करनी है, जोड़ तोड़ की सियासत के लिए तो बिलावल हाउस ठीक है, लेकिन जब आवाम की सियासत करनी है, लोगों के साथ सियासत करनी है, मीडिया को नज़र आना है कि जी हम भी मैदान में हैं, तो उसके लिए फिर लाहौर शहर में चाहिए जगह। उसके लिए मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी का जो मरकज़ी दफ्तर पहले ही मौजूद है, पंजाब का मरकज़ी दफ्तर, पंजाब का सेक्रेटेरिएट, वहीं पर आसिफ जरदारी साहब ने एक नया मकान बनाने का फ़ैसला किया है। मेरी इतलात हैं कि जगह शगह ख़रीद ली गई है, और उसी दौरान जब तक वो नया मकान बनेगा जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक, क्योंकि ज़ाहिर है वो बिलावल हाउस पार्ट 2 होगा लाहौर का, तो जब वो बनेगा तो उससे पहले एक उसको अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। हॉल्स होंगे, मीटिंग रूम्स होंगे, जो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाया जाएगा। और उससे पहले एक मकान किराए का उसका बंदोबस्त किया गया है। जब तक वो बनेगा तब तक आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जब लाहौर आएंगे तो कारकुनों को अब जाकर बहरिया टाउन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कि बहरिया टाउन 40 किलोमीटर दूर, मतलब कसूर ज़्यादा दूर है, बहरिया टाउन ज़्यादा दूर है कसूर से। कसूर आसानी से जाया जा सकता है, बहरिया टाउन मुश्किल से जाते हैं, वहाँ पर वो जो मसाइल होते हैं ट्रैफिक के और दूसरे। तो खैर, तो ये फ़ैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत ने किया है, और ये फ़ैसला पंजाब की सियासत में अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए किया गया है कि हम भी हैं भाई, हम भी पंजाब की सियासत कर सकते हैं, उसके लिए किया गया है। मुझे जब ये कल रात ये पता चला था कि ये फ़ैसला हुआ है, तो जब ये मुझे पता चला तो मेरे जहन में एक जाले की बात आई। वो एक बार दुखी होकर किसी जाले ने कहा कि यार बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पंजाब में कोई घर नहीं था, तब हर घर पीपल्स पार्टी का था। अब पंजाब के बिलावल हाउस हैं,
हर घर में बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान के घर, हर शहर में, बड़े शहर में बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान के घर हैं, मगर यानी बड़े शहर मतलब मुल्तान, लाहौर, मगर पीपल्स पार्टी वो नहीं रही, पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई है। तो एक घर और बन रहा है, अब देखें उसका कितना फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का टाकरा जो है अब पंजाब में होगा। पीपल्स पार्टी कितना अपने आप को मजबूत कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। उसमें मुझे पीटीआई की कमज़ोर पोजीशन जो है वो लग रहा है कि वो पीपल्स पार्टी अगर मेहनत करेगी तो पीपल्स पार्टी को पंजाब से बहुत कुछ मिल सकता है, उतना नहीं जितना वो सोच रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।